सभी राष्ट्रवादियों को राम राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के बारे में। आपको पता है कि पिछले हफ्ते एसीबी ने, एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक नोटिस सम्मन किया था दोस्तों इन दोनों को कि आइए आप दिल्ली में, हमें आपसे पूछताछ करनी है क्लासरूम घोटाला को लेके। अब क्लासरूम घोटाला क्या है ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, फिर भी जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि ये क्लासरूम घोटाला दिल्ली के अंदर में जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं उनको चूना पट्टी मार के डेंटिंग पेंटिंग करने का, पूरी तरह से ठीक करने का ब्यौरा इन लोगों ने 2015 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तब अनाउंसमेंट की थी। अब इसमें 2000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार बाहर खुल के आया है। तो अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि अब एंटी करप्शन ब्यूरो ने सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को जो पूछताछ के लिए बुलाया था, जो नोटिस डाली थी उनको, तो 6 तारीख को सत्येंद्र जैन से 5 घंटे तक पूछताछ हुई है ऑलरेडी, और उसमें कई ऐसे खुलासे हुए हैं दोस्तों। हालांकि एंटी करप्शन ब्यूरो ने इनको दूसरी बार भी बुलाया है फिर से, लेकिन 9 तारीख को यानी कि कल मनीष सिसोदिया की जाने की बारी थी पूछताछ के लिए। तो भाई साहब गए नहीं। भाई साहब ने बहाना यह दिया कि मेरे पास ऑलरेडी प्री प्लान्ड अपॉइंटमेंट्स बहुत सारे हैं और मैं बहुत ही व्यस्त आदमी हूं, इतना व्यस्त हूं कि मेरे पास समय नहीं है आप लोगों के जवाब देने के लिए, तो मैं नहीं आ सकता। तो ये क्यों नहीं गया, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो आप प्लीज लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिए दोस्तों इस चैनल को। आपको बता दूं दोस्तों, 6 तारीख को जब सत्येंद्र जैन से पूछताछ हो रही थी तब भाई पीडब्ल्यूडी के यही देखते थे, यही हैंडल करते थे। हालांकि 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार जैसे ही बनती है तब अनाउंसमेंट होती है कि 12,748 स्कूल्स हम क्लासरूम्स बनाएंगे दिल्ली के अंदर में। 2016 तक ये काम पूरा नहीं हुआ और जो फंड इन लोगों ने अलॉट करके रखा था उसके लिए वो था 860 करोड़ रुपए। हालांकि देखते ही देखते ये कब 2890 करोड़ हो गए ये पता नहीं चला। तो वहां हुआ है भ्रष्टाचार। और जितने भी दिल्ली के अंदर में क्लासरूम बनाए गए हैं इन सबका कॉन्ट्रैक्ट 34 अलग अलग टेंडर दिए गए हैं अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स को, और ये सारे के सारे जिनको टेंडर दिए गए थे ये आम आदमी पार्टी के ही अपने लोग थे, और साथ ही साथ में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए इन लोगों ने प्राइवेट कंसल्टेंट्स तक रखे। अब डेंटिंग पेंटिंग चूना पट्टी करने के लिए कौन से प्राइवेट कंसल्टेंट्स रखने पड़ते हैं भाई, जिनको लाखों लाखों रुपए की सैलरियां मिलती है, नहीं बता पाएंगे। अब इनसे पूछा गया है कुछ सवाल, कुछ ऐसे सवाल जहां पे सत्येंद्र जैन फंसने वाला है और इसने ऑलरेडी फंसने की तैयारी करवा दी है मनीष सिसोदिया और केजरीवाल की। ये तीनों आम आदमी पार्टी के ऐसे नवरत्न है, दिल्ली की जनता ने दिल्ली के चुनाव में लात मार के इनको भगा दिया। तो इन लोगों ने दोस्तों समय नहीं बिताया, वेस्ट नहीं किया और पंजाब भाग गए तीनों के तीनों, क्योंकि इनको पता है दिल्ली के अंदर में 12 साल में जितने भ्रष्टाचार इन लोगों ने किए हैं उनकी सजा से ये बच नहीं पाएंगे। ये तो दूसरा केस है, लिक्विड स्कैम में तो ये बेल पे बाहर है ना, ये क्लासरूम स्कैम में भी ये ओपन एंड शट केस है, इसमें इनको कोई वैक्यूम नहीं मिलेगा बचने का, ये फिर से सब फंसेंगे देखिएगा। तो सत्येंद्र जैन से पहला सवाल पूछा गया कि आप ये बताइए कि आप लोगों की जो राशि थी इसको बनाने की 890 करोड़ रुपए, 860 करोड़ रुपए, तो वहां से ये टेंडर बढ़ के 2890 करोड़ कैसे हो गए भाई। तो घुमा फिरा के भाई साहब जवाब देने लगे, मुझे नहीं याद, मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। फिर दूसरा सवाल इनसे पूछा गया, चलिए कोई नहीं, इनको पूछा गया कि आप ये बताइए कि प्राइवेट कंसल्टेंट्स को आपने सारे नियमों को तार तार करते हुए, जो एक प्रक्रिया होती है किसी को टेंडर देने के लिए, उसकी पूरी आपने पॉलिसी बनाई है तो पॉलिसी एक प्रक्रिया होकर गुजरती है, तो उसको क्या तार तार किया गया है? नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। ये एक्चुअली डिसीजन मोस्टली सब एजुकेशन मिनिस्टर उस वक्त के ले रहे थे और उस वक्त में एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया थे। तो सत्येंद्र जैन ने टोपी पहना दी मनीष सिसोदिया के नाम की कि उस वक्त में ज्यादा डिसीजन ये सब लेके एजुकेशन मिनिस्ट्री से ही आते थे। तो अब मनीष सिसोदिया से तो पूछताछ होगी।
फिर इनसे पूछा गया कि ये जो 34 ठेकेदार है जिनको आपने टेंडर दिया है, ये आप बताइए कि कैसे इनको टेंडर मुहैया कराया गया, अपने ही लोगों को नहीं बता पाए। बोलते हैं पूरी कैबिनेट का डिसीजन था, पूरी कैबिनेट ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि हम लोग कैसे क्लासरूम बनाएंगे, ये वो। तो अब इसमें आ गए कैबिनेट, अब कैबिनेट में अरविंद केजरीवाल भी है, तो सबसे पूछताछ होगी भाई। आप देख लीजिएगा, एंटी करप्शन ब्यूरो ऐसे ही किसी को नहीं बुला लेती कि आ जाओ आज बैठे हो फिर ले, तो आ जाओ पूछताछ करते नहीं। उन्होंने पूरी जांच करने के बाद में जिन जिन इंजीनियर्सों को इन लोगों ने प्राइवेट एडवाइजर बना के हायर किया था, लाखों की सैलरियां देके, उनसे भी पूछताछ कर ली होगी एंटी करप्शन ब्यूरो ने। और सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद फाइनली इन लोगों को बुलाया कि अब आओ, कहां कहां से बचोगे। कहीं से बचने का इनके पास अब चारा नहीं है दोस्तों, ये ओपन एंड शट केस है। आपको बता दूं कि 1200 रुपए पर स्क्वायर फीट आज की डेट, आज की मार्केट वैल्यू के हिसाब से, मैं 2015 की मार्केट वैल्यू के हिसाब से नहीं बोल रहा, 1200 रुपए पर स्क्वायर के हिसाब से दोस्तों, पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अब बन सकता है ये क्लासरूम। इन लोगों ने बिल पता कितने रुपए का चिपकाया, 2490 रुपए, 92 रुपए टू बी प्रिसाइज, 2492 रुपए। अब कहां 1200 रुपए में एक पर स्क्वायर फीट बनता, इन लोगों ने 2492 रुपए का बिल थमाया। यही नहीं, एक एक क्लासरूम जो आरसीसी पत्थर से बने हुए दोस्तों, सीमेंट से बने हैं बढ़िया क्वालिटी के, उसमें 1200 रुपए का खर्च आता। इन लोगों ने जो क्लासरूम बनाया है उसकी आयु 30 साल है, जबकि वो जो आरसीसी वाला पक्का बनता 1200 रुपए में, उसकी आयु होती 75 ईयर्स। और इन लोगों ने 30 साल की आयु वाले क्लासरूम को बनाया। बाथरूम बना के भी इन लोगों ने क्लासरूम में ही गिनती कर ली है। कितने भ्रष्टाचारी हैं आम आदमी पार्टी वाले, आप समझ सकते हैं। 2020 में दोस्तों सीवीसी की रिपोर्ट आती है। अब इस सीवीसी रिपोर्ट में ये बातें आती है कि कैसे इन लोगों ने सारे नियमों को तार तार करते हुए टेंडर की प्रक्रिया मुहैया करवाई अपने ही लोगों को, कैसे प्राइस की कॉस्टिंग बढ़ाई। तो ये जो 2020 फरवरी महीने के अंदर में जो रिपोर्ट आई थी, इन लोगों ने दबा के रख दी थी ताकि जनता को पता ना चले, क्योंकि इनकी ही सरकार थी उस वक्त में दिल्ली में। एलजी साहब ने कितनी बार बोला कि सीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट आप पेश करिए, इन लोगों ने नहीं किया। जैसे ही भाजपा की सरकार बन के आई, सबसे पहला काम उन लोगों ने ये किया कि सीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट पब्लिक के, जनता के सामने रखी और पूरे दुनिया को बताया कि देखो एक नंबर की भ्रष्टाचारी पार्टी, ये लोग भ्रष्टाचार करने और देश को तोड़ने के लिए ही इनकी सरकार बनी थी। कुछ बंच ऑफ एनजीओ ने मिलकर इनको अन्ना हजारे के आंदोलन में बैठा दिया, बोला यहीं से पॉलिटिकल पार्टी तुम लोग खड़ी करो। अब तो सारे के सारे भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे। लिक्वर स्कैम में ऑलरेडी बाहर है ये लोग, ये तीनों नगीने आम आदमी पार्टी के बेल पे बाहर है। शराब घोटाले में, मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन भी अंदर था, मालिश करवाते हुए इसकी वीडियो आई थी तिहाड़ में, याद है ना। उस वक्त में तिहाड़ के इंचार्ज कौन थे, सौरभ भारद्वाज। अब देखिए आप कि भाई साहब ये लोग भाग गए पंजाब। मनीष सिसोदिया इतना व्यस्त हो गए, अपने आप को समझते हैं कि जैसे पूरी दुनिया का भार इनके ऊपर ही है। भाई प्रभारी है वो पंजाब आम आदमी पार्टी के, कोई काम दाम तो है नहीं इनके पास में। कौन सा ऐसा पद है जो इतनी व्यस्तता दिखा रहे हैं भाई साहब, हैं? कोई काम नहीं है। इनके वकीलों ने बता दिया इनको कि गलती से भी मत जाना। सत्येंद्र जैन से 5 घंटे तक पूछताछ हुई है, अब उसमें से तुम्हारे भी कुछ फ्लॉज निकलेंगे। अगर जवाब मैच नहीं हुए तो ये दोनों अलग से पेले जाएंगे, लेकिन तुम जाओगे तो जवाब दोगे क्या? भ्रष्टाचार तो हुआ है, सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है उनके पास में, सारे सबूत उनके पास में है। तुम क्या करोगे फिर? जाके जाओगे तो फंस जाओगे। इसलिए बहाना कर दो कि तुम व्यस्त हो। आप देखिएगा इनके वकील भी वही होंगे, 2 जन जिनके बात होती है हर बार, या तो सिब्बल या तो सिंघवी। फिर सत्येंद्र जैन बाहर निकल के मीडिया के सामने बोलते हैं कि ये भाजपा की साजिश है, दिल्ली में कुछ काम हो नहीं रहा इनसे,
भाजपा के पास कुछ काम करने को है नहीं, इसलिए हम मासूम हैं, हमें एक तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं, हमें जबरदस्ती का ईडी और सीबीआई एंटी करप्शन ब्यूरो के सामने बैठा रहे हैं। और क्या बोलेगा ये बताओ? भ्रष्टाचारों का ये माफिया है आम आदमी पार्टी। अभी तो देखिए, ये तो दूसरा केस है, हर केस में फंसेंगे ये लोग। मोहल्ला क्लिनिक से लेके जल बोर्ड से लेके डीटीसी बस कैंप में हर डिपार्टमेंट में इन लोगों ने भ्रष्टाचार दबा के किया। एक भी 14 की 14 CWCAG की रिपोर्ट इन लोगों ने, भाजपा की सरकार ने विधानसभा के अंदर में सरकार बनते के साथ रखी थी ना। तो आप सोचिए किस लेवल तक का भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया। अब आपको बताऊं दोस्तों, टेंडर के जो शर्त होते हैं ना, जिस तरीके से नियम होते हैं, उनमें भी इन लोगों ने बदलाव किए हैं। अब इसने तो कह दिया कि अधिकतर डिसीजन एजुकेशन मिनिस्टर लेता था, इसलिए मनीष सिसोदिया फंसेगा। और ये कहा था कि हमारे कैबिनेट में पूरी मीटिंग जब हुई थी तब सारे के सारे कैबिनेट के हम मिनिस्टर्स वहां थे और हमने ये डिसाइड किया था कि हम लोग इसको कैसे प्रोसीड करेंगे आगे। तो उस हिसाब से केजरीवाल भी पेला जाएगा, पूछताछ उससे भी होगी, कोई बचेगा नहीं। बहुत पैसा लूटा है दोस्तों इन लोगों ने। एडवर्टीजमेंट इतनी की है ना कि भारत के देश के जितने भी पत्रकार है, कभी इन लोगों के स्कूल का भ्रष्टाचार सामने नहीं आया, किसी ने वीडियो नहीं बनाई कि क्लासरूम की हकीकत क्या है, क्योंकि इन लोगों को करोड़ों की एडवर्टीजमेंट मिलती थी। तो ये हाल है इन लोगों का, इस लेवल तक भ्रष्टाचार किया है। सत्येंद्र जैन को जो सवाल पूछे गए हैं ना, हर जगह फंसा है वो, जवाब नहीं दे पा रहा था, सीधे सीधे जवाब दिया भी नहीं, इसलिए उसको कह दिया गया कि अब तुम दूसरी बार आओगे, पूरे ये डॉक्यूमेंट्स है, ये ले जाओ हमसे लिस्ट, ये डॉक्यूमेंट्स अब की बार लेके आना। उसको ये कंडीशंस पे उसको दूसरी बार छोड़ दिया कि अब दूसरी बार उससे पूछताछ फिर से होगी। आज हालांकि मनीष सिसोदिया आया नहीं। आपको याद है अरविंद केजरीवाल को भी जब लिक्विड स्कैम केस में पूछताछ के लिए समन भेजे जा रहे थे तो 8 बार नहीं गया था, ये टुकरा दिया था, जवाब ही नहीं दिया इसने। वो बोलता है सम्मन भेज रहे हैं, भेजने दो। 8 बार जब नहीं दिया तब बुद्धि से पकड़ के वहां से उठा के इसको तिहाड़ ले गए पूछताछ के बाद। तो अब देखिएगा मनीष सिसोदिया भी कैसे फंसता है। वो जाता तो और फंसता, नहीं जाएगा तो भी फंसेगा, क्योंकि उसने एक सम्मन मिस कर दिया है एंटी करप्शन ब्यूरो का। फिर से भेजेगी उसको एंटी करप्शन ब्यूरो सम्मन। तो ये है दोस्तों आम आदमी पार्टी के आज की हालत जो है ना। ये लोग जल्दी से जल्दी लखनऊ जो वहां पे लुधियाना की सीट पे जो चुनाव होने वाले हैं वो कैसे जीते उस पर काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ताकि राज्यसभा का सीट उसको मिल जाए। एक तरीके से छोटी सी एक इम्यूनिटी हो सकती है, मिल सकती है उसको, समझ रहे हैं? इसीलिए उस पेज में फंसा हुआ और इसने सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को प्रभारी और सहप्रभारी बना दिया पंजाब का, और पंजाब शिफ्ट हो गए ये लोग। दिल्ली का बेटा हूं जी बड़ा बड़ा बोलता था ना, दिल्ली को भूल के पंजाब का पुत्र बन गया ये। पंजाब के लोग भी नाखुश है, पूरे पंजाब को तहस नहस कर दिया आम आदमी पार्टी की सरकार ने वहां पे। खैर उस पर एक सेपरेट वीडियो अलग से बनेगी दोस्तों। तो इनके ही जितने कॉन्ट्रैक्टर्स भी इनके, टेंडर भी इनका, फिर क्लासरूम की प्राइसिंग बढ़ा के इन लोगों ने जो बनाया है क्लासरूम, 860 करोड़ से लेके अलॉटमेंट जो हुए थे उससे बढ़ा के 2890 करोड़ पहुंचा दिया इन लोगों ने। तो ये जो प्रक्रिया है 860 से लेके जो ये टेंडर की कीमत तुम बढ़ा रहे हो, तो वो किसको पूछ के बढ़ाई? नहीं जवाब दे पा रहे। बहुत बुरे फंसेंगे ये, इनके पास कोई जवाब नहीं है आज की डेट में। और मनीष सिसोदिया ने इसीलिए कल स्किप कर दिया था। एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना, प्लीज आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।